हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस चैनल पे स्टडी ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। तो मैं ब्लॉग तो शूट कर रही थी बट मैं डाल नहीं पा रही थी किसी कारण की वजह से, और थोड़ा फोकस भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इधर कभी उधर कुछ काम में लग जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज जो ब्लॉग डालूंगी वो 1 जुलाई से है। तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूअस ब्लॉग आएंगे। ब्लॉग नहीं आ पाए तो शॉर्ट्स, उसी के शॉर्ट्स ज़रूर आ जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बता दूं, मेरा नाम है पूजा और इस चैनल पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी बीपीएससी की, और साथ में मैं स्टेनोग्राफर से रिलेटेड एग्ज़ाम भी देती हूँ जो कि मैंने दे रखा है। तो उसी में अभी टाइपिंग भी करूँगी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि अपना टारगेट पे फोकस करो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, उस पर काम करो वगैरह वगैरह। मैंने भी सुना था बट मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने कुछ टिप्स वगैरह अपने ऊपर इस्तेमाल किए, जिसके बाद से मैं अब थोड़ा रेगुलर हो गई हूँ। जब मैं रेगुलर हो गई तब मैं सोची कि अब वीडियो मैं डाल सकूँगी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं रेगुलर थी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो क्या ही डालती, क्या ही आप लोगों को भ्रमित करती। तो आपके साथ शेयर करती हूँ वो कुछ टिप्स। बहुत से लोग हैं ना जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जैसा कि मैं भटक गई थी। ऐसे में सफलता पाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। लक्ष्य पर फोकस करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, बहुत ही छोटे छोटे, और आपने सुने भी होंगे। सफलता पाने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि आपका टारगेट क्या है, कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर इस। आप 2 प्लान जरूर ले कर चल सकते हैं। अगर आप एक ही लें तो वो भी बेटर रहता है। अगर आपके पास प्लान भी है तो उसको भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं। बहुत से लोग लक्ष्य ही नहीं निर्धारित कर पाते तो फोकस क्या खा के करेंगे। इस वजह से लक्ष्य को प्राप्त करने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी लोग अपने जो टारगेट्स हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते, इधर उधर ध्यान में चले ही जाते हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्क स्पेस बनाएं, एक जगह बनाएं जहां आप फोकस होकर काम कर सकें। जो भी आपका काम है, स्टडी करना या ब्लॉगिंग करना, कंटेंट क्रिएट करना, जो भी, उस जगह से वो सारी चीज़ों को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा ऐसे नोट या फ़ोटो रखें तो आपको जो मतलब फोकस करने में क्या करते हो, प्रेरित करते हैं। सेकंड है कि आप टू डू लिस्ट बना लें। सुबह उठते ही या फिर रात में सोने से पहले आप नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना लें तो बेटर रहता है। दिन की शुरुआत करने से पहले टू डू लिस्ट बना लें। इस लिस्ट में वो सब लिखें जो आपको पूरे दिन करना है। इस लिस्ट के हिसाब से काम करें। अगर कुछ नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, उस टू डू लिस्ट को हमने ही बनाया तो इधर उधर एडजस्ट भी कर लेंगे। और जो भी काम कर रहे हैं उसमें ब्रेक ज़रूर लें। कुछ लोग लगातार काम करते रह जाते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, फालतू का बोरियत हो जाती है, फिर उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। छोटे छोटे लेकिन ब्रेक ज़रूर लें। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे काम करने से बचें। कई बार जल्दी काम करने के चक्कर में ना आपका काम और भी बिगड़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक समय पर एक ही काम करें, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग पे बिलीव करते हैं और आप कर सकते हैं, जो कि सारी हाउसवाइफ करती ही हैं, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी पढ़ने बैठे, ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो जो व्हाट्सएप वगैरह की नोटिफिकेशन रहते हैं उसको ऑफ़ कर दें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये टिप्स वगैरह, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने 40 to 45 मिनट्स की टाइपिंग की थी। उसमें मैंने 2-3 बार टाइपिंग की ऑनलाइन, जो कि नेट पे ऑनलाइन मिल जाता है। टाइपिंग बाबा वगैरह बहुत सारी वेबसाइट है इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए, तो वहाँ से की। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया कितनी स्पीड है, 40 to 42 ही है। अभी बहुत दिन बाद की, बहुत दिन बाद नहीं, 3-4 दिन बाद ही की। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं रिवीजन करी हूँ, जो कि है ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी। उसके बाद ही कोई क्लासेस लूँगी। और क्योंकि अब टाइम नहीं है तो जो क्लास बची है उसको क्लास करते रहेंगे और साथ साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आप लोगों की कैसे चल रही है पढ़ाई और कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, उसको देखकर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
क्लासेस बची है उसको करेंगे पैरेलल, और जो हो चुकी है उसको करेंगे रिवीजन। तो फिलहाल मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। लंच बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दिया मैंने खाना। जब तक वो बनेगा तब तक मैं लगभग 50 to 60 पेजेस है उसको रिवीजन करूँगी, जितना हो सकेगा उतना करूँगी। सो फ्रेंड्स 1:30 बज गए थे। मैंने लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक की ही रिवीजन किया था। उसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया था। उससे पहले ही मैंने लंच बनाने के लिए दाल वगैरह और चावल चढ़ा के रख दिया था जब तक मैं रिवीजन कर रही थी। और जब तक मेरा रिवीजन हुआ तब तक वो बन गए थे। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए मैं किचन में गई, जैसे कि दाल में तड़का लगाना और चावल को पसाना, ये सब करना था। जो बाकी था उसको किया और फिर इसको खिलाया पिलाया और सोने के लिए भेज दिया। उसके बाद साथ ही साथ किचन भी हल्का हल्का क्लीन करते हुए निकल गई, ताकि बाद में फिर से किचन में ना जाना पड़े। और वो सो चुकी थी और उसके लिए मैंने दूध ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। ऐसे करने से ना आपके टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाते हैं। तो जो अब क्लिप स्टार्ट होगी ये शाम से है, यानी शाम के 7 बजे। उसके बाद मैंने लंच वगैरह किया था। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने चाय पी और फिर मैं डिनर बनाने के लिए आ गई। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से डिनर बना लेंगे तो आज रात को मतलब 3 से 4 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करेंगे। तो यही दोपहर के ही बर्तन थे जिसको मैं धुल रही थी, उसको क्लीन करूँगी। और इधर मैंने घी बनाने के लिए रखा था और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। उससे पहले मैंने बर्तन धो लिए थे, क्योंकि रोटी बनाने में बड़ी गर्मी लगने लगती है। उसके बाद मैं सीधे रूम में जाऊँगी। तो ये देखिए, ये मम्मा है जो रोटी बना रही है। अगर आप अभी तो मम्मा भी रोटी बना रही है, तो लास्ट है बस। फिर मैं खाना खा लूंगा, फिर खाना खाने के बाद हम सब सो जाएंगे। बाय। हेलो गाइस, आवाज बढ़िया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हूँ। हाँ, आप आज क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, इसीलिए तुमने गंजी पहन के रखा है? ये भी उतार दूं क्या? नो नो उतार दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, उतार दे। उतनी भी गर्मी नहीं है। पहने रहो देखो। क्या तुमने नमक लगा के रखा है? एक बार फिर से कहीं कर किसी सही कर। कुछ बातें करनी है किससे? गाइस से। क्या गाइस से? कम मेरे नाक लाल हो गया। देखो ना, तुम्हारी नोज रेड रेड। वाई? क्यों? जल्दी से। क्योंकि जल्दी है जल्दी। क्यों? भी 9:30 बज गया। सोएगा नहीं? फिर तुम अंगूठा चूसता है। हेलो गाइस, अंगूठा छुड़वाने का कोई उपाय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इसको समझा समझा के थक गए। अंगूठा मुंह में नहीं लेते, अंगूठा खराब हो जाएगा, दांत बाहर आ जाएंगे 2 ठो। आ गए ना? हाँ। अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे मम्मा, दांत नहीं आते हैं तो आ जाते, देखो थोड़े से बाहर भी आ गए होंगे। अंगूठा दिखाओ, देखो, देखी जल्दी हो गई जल्दी। मम्मा चलिए ऑनलाइन कर है। मम्मा मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं उधर देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया ना, इसी। नहीं, फ्रंट कैमरा नहीं आता तो भी दूसरा कैमरा। कौन सा करूँ? मैं इधर देखूं। कल स्कूल जाना है कि नहीं तुमको? हाँ। तो सो जाओ। चलो बाय तो बोल दो। बाय गाइस।
तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग करने के बाद उसको मैंने सुला दिया था। कैसी लगी आपको उसकी बातें? तो अभी देखिए 10:30 बज रहे थे, 10:30 बजे जाके मैं फ्री हुई। उसको सुलाने में मुझे आधा घंटा लग गया क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी दोपहर में सोने की वजह से। तो चलिए चलते हैं अपने टाइमर को ऑन करने की तरफ। तो जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करने जा रही थी वो रीसेट हो गया। तब मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, टाइमर ही नहीं लगाएंगे, आज ऐसे ही पढ़ लेते। फिर मैंने उसको बंद किया और फिर मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस को ऑन की। अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर मतलब अपना वॉल्यूम जो होता है फ़ोन का उसको ही बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी माइक वगैरह नहीं है। तो फिर टाइमर तो रीसेट हो गया था, उसको छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि अरे फिर पता कैसे चलेगा कि मैंने कितनी पढ़ाई की, क्योंकि टाइमर लगाने से ना अपने आप में मोटिवेशन मिलता है कि अरे अभी तो मैंने सिर्फ 1 घंटे पढ़े थे, 1 घंटे और पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है। तो 2 सेकंड के लिए तो फिर मैं टेंस हो गई थी। फिर इसको कहा चलो हटाओ, जो है उसको करते हैं। फिर ऑनलाइन क्लास करने लगी थी। फिर उससे सब नोट्स वगैरह बनाऊंगी और नोट्स प्रिपेयर करते करते ही साथ ही मैं सोच रही हूँ कि वो मतलब याद भी होता चले। तो मैं बोलते बोलते लिख रही थी, जैसे सर लिखवा रहे थे तो मैं उसको मन में बोल के ही लिख रही थी, ताकि मुझे दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े, मेरे माइंड में चला जाए। क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैं पिछला रिवाइज़ करूँ या जो अभी सर पढ़ा रहे हैं उसको लिखूँ, या फिर जो पढ़ाने के बाद उसको रिविज़न करूँ। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि सब साथ के साथ होता चले तो बेटर है। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।